बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के एंगल के फार्मूले के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री के जो हम फार्मूले पढ़ते हैं सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, 9th में, 10th में या अपर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, तो उसका ट्रिग्नोमेट्री को 3 से 4 फार्मूले के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। हमारे पास सबसे पहले फार्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आता है, फिर जिसको हम पढ़ते थे साइन कॉस टेन, वो ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल फार्मूले आते थे। उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं हमारे पास हाफ एंगल के फार्मूले, ठीक है, यानी जो एंगल उसको डिवाइड बाय 2 कर देते थे। उसके बाद डबल एंगल के फार्मूले और उसके बाद ट्रिपल एंगल के फार्मूले हम पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जितने भी फार्मूले थे हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल फार्मूले थे जिनको हम फाइंड कर रहे थे, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनको हम शॉर्ट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास हमारे जो है वीडियो लेक्चर के अंदर एक कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के अंदर, एक प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, तो वहां पे जाकर उसको आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम डबल एंगल, हाफ एंगल एंड ट्रिपल एंगल को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे हम डबल एंगल डील कर सकें। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल की तरफ आ जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के मेन 3 फार्मूले यूज होते हैं, तो बाकी 3 फार्मूले को हम फर्दर यूज कर रहे होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज निकला है ट्राई से, ट्राई स्टैंड फॉर 3। अब ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शन होते हैं, मेन, साइन, कॉस एंड टेन, ठीक है। बाकी जो 6 फंक्शन होते हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, लेकिन जो मेन फंक्शन होते हैं वो 3 होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बोला जाता है कि वो कोई भी वैल्यू जिसके अंदर हम 3 एंगल की मेजरमेंट करते हैं, लेकिन टोटल फंक्शन 6 होते हैं। 3 हम निकाल लें, उसी का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो बाकी 3 भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की कि ट्रिग्नोमेट्री के एंगल को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस डबल एंगल फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल के फार्मूले को डिस्कस करेंगे कि इनका प्रूफ आया होता कैसे है और इनका आंसर आता कैसे है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल का फार्मूला करने से पहले जो हमने पहले फार्मूले पढ़े थे, ठीक है, सम और डिफरेंस को, उनको यूज करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल का फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के पहले सम वाला फार्मूला लिखूं तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, मैं प्रूफ कर रहा हूं डबल एंगल का साइन बी, ठीक है। अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री का डबल एंगल फार्मूला फाइंड करें तो मुझे क्या चाहिए, साइन डबल एंगल यानी साइन 2 ऑफ ए, ठीक है। अब मुझे 2 ऑफ ए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल ए है, यहाँ पे बी है, मुझे डबल एंगल फाइंड करना है तो मुझे ए को कन्वर्ट या बी को कन्वर्ट करना पड़ेगा ए में। तो मैं लिख लूंगा कि बी इज इक्वल टू ए, तो जहां जहां फार्मूले में बी पड़ा होगा हम यहाँ पुट कर देंगे ए। तो साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए, आप कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, ये बन जाएगा। अब यहां पे क्या बन जाएगा, साइन 2a, और ये देखा जाए तो ये साइन है कॉस ए और उधर भी साइन है कॉस ए, ठीक है। ऐड होके हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो आई होप सो की चीज आपको समझ आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल का फार्मूला कैसे आता है। अब ये फार्मूला मैंने क्यों लिखा है, अगर आपको सम और डिफरेंस का फार्मूला आता होगा, ठीक है, उसकी मदद से आप दूसरा फार्मूला इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब डबल एंगल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद हम दूसरे फार्मूला में जाते हैं। हमने साइन के डबल एंगल का फार्मूला तो डील कर लिया, अब कॉस के डबल एंगल का फार्मूला रहता है तो हम उसको डील कर लेते हैं। अब कॉस के फार्मूला डील करने के लिए मैं कॉस के जो है वो सम और डिफरेंस का फार्मूला लिख लूंगा, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मुझे डबल एंगल चाहिए तो मैं बी को रिप्लेस कर दूंगा किससे, ए से, तो यहां पे हो जाएगा कॉस ए प्लस ए, जहां जहां ए होगा वहां पे आपने बी होगा वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, ए। तो हमारे पास बन जाएगा कॉस ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो मैं आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ, यानी प्रूफ करा रहा हूँ कि ये कैसे आए हैं। लास्ट में आपको ट्रिक एंड ट्रिप बताऊंगा जिसकी मदद से आप इनको जुबानी याद भी कर सकते हैं, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी फार्मूले हम लिखते हैं उनको याद करने का तरीका ये है कि जितने क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो चीज आपके जहन में इजीली रिमेंबर होगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने सुनी होगी कि मैथ जो है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको फार्मूला अच्छे तरीके से आएगा, यानी फार्मूला आप याद करोगे तो आपके जहन में कभी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद अभी इसी से फर्दर 2 फार्मूले और निकलते हैं, वो एक आइडेंटिटी को यूज करते हुए निकलते हैं कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए मैं यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालूंगा, यानी कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकलती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं इधर कॉस की जगह पुट कर लूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा जो फॉर्मूला बढ़ेगा यहाँ से तो मैंने कॉस की वैल्यू निकाली थी, अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास बना था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये इस पे तरीका था जिससे हम कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब tan का मैं निकाल रहा नहीं हूँ, tan का मैं आपको बता दूंगा, आपने खुद निकाल लेना है। अब tan का tan 2 टाइम ऑफ a इज इक्वल टू tan a प्लस 1 माइनस tan a स्क्वायर a। अब ये कैसे निकलता है, क्योंकि हमने tan में सम और डिफरेंस में फॉर्मूला पढ़ा था tan a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। ठीक है, तो अब जहां जहां पे होगा वहां पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो बहुत इजी था। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं सारे के सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिख देता हूँ, साइन डबल एंगल के फॉर्मूले होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल एंगल के फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ साइड पे। ठीक है, क्योंकि डबल एंगल के सारे फॉर्मूले हमने निकाल लिए, डबल एंगल फॉर्मूला। अब डबल एंगल में सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है डबल एंगल में साइन 2 थीटा cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। tan थीटा नीचे लिख सकते हैं tan 2 थीटा। आप क्या फॉर्मूला देते कि साइन डबल एंगल का फॉर्मूला क्या होता था, अभी हमने प्रूफ के पीछे 2 साइन थीटा cos थीटा। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है कि साइन जो है वो बहुत ज्यादा शेयरिंग करता है। जब हमने साम का फॉर्मूला पढ़ा था, डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, उसके अंदर ये कहा था कि साइन शेयरिंग करता है, तो वो साइन कुछ कॉस को भी देते हैं, तो इसलिए साइन भी आ रहा है और कॉस भी आ रहा है। ठीक है, अब जो कॉस का फॉर्मूला याद करने का ज़हन में तरीका क्या है, अब मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि हमारे पास लिखा हुआ है कॉस थीटा, सी स्टैंड फॉर कॉस, एस स्टैंड फॉर साइन। ठीक है, और मीन माइनस, तो इस तरह इसको याद करने का तरीका यानी कॉस का लास्ट से हमने याद करना है। कॉस का लास्ट है तो कॉस का जो पहला वर्ड स्टार्टिंग है सी कॉस थीटा, ओ और मतलब माइनस एंड एस स्टैंड फॉर साइन थीटा। ठीक है, ऊपर स्क्वायर डाल देंगे तो ये आ जाएगा। बाकी जो हमने दो निकाले थे हमने आइडेंटिटी से निकाले थे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसको भी याद करने का तरीका बताता हूँ, इसको आपने कैसे ज़हन में रखना है। तो बेसिकली इसको याद करने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्म लिखेंगे तो cos पहले आ रहा है तो यहाँ पे cos के थीटा आ जाएगा, साइन बाद में आ रहा है क्योंकि इस फॉर्मूले में अभी जब मैंने ट्रिक बताई थी तो ये 1 माइनस 2 साइन के थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ट्रिक आपको पता चल गई होगी। अगर इससे कोई बेहतर आपको ट्रिक पता है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। ठीक है, या आपको कोई और क्वेरी हो तो आप हमसे डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी आसान ट्रिक आपसे शेयर की जाएगी। अब tan थीटा की बात करें तो 2 tan थीटा। ठीक है, एक बार साथ लिखा जाएगा और एक बार इसको माइनस कर दीजिएगा और उस पर स्क्वायर डाल दीजिएगा। ठीक है, अब ये डबल एंगल के फॉर्मूले आ जाएंगे। अब इसी को यूज करते हुए हम हाफ एंगल के फॉर्मूले प्रूव कर लेते हैं कि हाफ एंगल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो मैं इधर लाइन लगा रहा हूं। ठीक है, अब हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाफ एंगल, अब हाफ एंगल का फॉर्मूला है मतलब कि निकालना बहुत इजी है। अब कैसे इजी है कि हाफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू डबल एंगल। अब मैं हाफ एंगल निकालूं विद रिस्पेक्ट टू डबल एंगल तो वो कैसे निकलेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ साइन 2 थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, पहले इस पूरे फॉर्मूले को लिख लेता हूँ। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे हाफ एंगल चाहिए। हाफ किसी चीज का क्या होता है, मेरे पास 1 है, 1 का हाफ क्या हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। मेरे पास 100 है, 100 का हाफ निकालने के लिए क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास 1000 है, 1000 का हाफ निकालने के लिए क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। यानी जब भी किसी चीज को हाफ निकालना होता है तो उसको 2 हिस्से में बांट दिया जाता है, 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। जब तीसरा पार्ट निकाला तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये चीज आपको पता थी। ठीक है, तो अब मुझे हाफ एंगल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डबल एंगल। तो मैं क्या करूंगा कि जहां जहां पे एंगल होगा थीटा, अब मैं हाफ एंगल की बात करूं तो यहां पे एंगल क्या आया था, थीटा थीटा थीटा, तो थीटा हमारे पास एंगल है, उसको हमने हाफ करना है। तो जहां जहां पे एंगल होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे एंगल था, इसको 2 से हमने कर दिया डिवाइड। अब आगे जहां जहां एंगल होगा, जैसे हम लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2,
तो जहां जहां एंगल था उसको डिवाइड कर दिया। तो अब एंगल में 2 और 2 कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो की चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद बाकी फर्दर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको तरीका बता दिया आपने क्या करना है कि जहां जहां पे एंगल होगा वहां पे 2 से डिवाइड कर देना है। मेन इस फॉर्मूले में यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो cos 2 थीटा के क्या फॉर्मूला हो जाएंगे, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इन सब फॉर्मूले में आपको सिर्फ डबल एंगल का फॉर्मूला याद करना है, हाफ एंगल वाले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हाफ एंगल के दो फार्मूले और यूज होते हैं। वो कैसे यूज होते हैं, ठीक है, वो जैसे आप बुक में लिखे होंगे। अब हाफ एंगल का फार्मूला हम क्यों उसको बोल रहे हैं, वो यूज होते हैं क्योंकि हमने जब डबल एंगल की बात की थी तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एंगल में डबल आ रहा है। ठीक है, अब हमने हाफ एंगल की बात की तो यहाँ पे हाफ नहीं आ रहा, हाफ मीन एंगल का आधा। ठीक है, उनको निकालने के लिए हम ये दो फॉर्मूले लिखे हुए इन्हीं को यूज कर लेते थे, तो उससे हम साइन का और कॉस का हाफ एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, टेन का मैं बताता हूँ, आपने खुद निकाला है, कॉस और साइन का मैं निकालना का आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर मैं लिख लूं कि कॉस के हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस के थीटा माइनस 1। ठीक है, अब मैं हाफ एंगल की बात कर रहा हूँ, मीन डबल एंगल की बात करते लेफ्ट साइड पे डबल आ रहा था, तो हाफ एंगल की बात करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे हाफ आना चाहिए। हालांकि मेरे पास लेफ्ट साइड पे हाफ नहीं आ रहा, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, मीन सिंपल है। ठीक है, तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करने क्या करूंगा कि जो हाफ एंगल की वैल्यू उसको एक साइड ले जाऊंगा, बाकी सारी वैल्यू एक साइड। अब देखा जाए तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई होता जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। उसके अलावा यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे हाफ एंगल का चाहिए था, तो स्क्वायर खत्म करने क्या करूंगा कि दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा या अंडर रूट ले लूंगा। जब मैं अंडर रूट ले लूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब एक चीज और आपको कंफ्यूज करेगी कि जब हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे लिखा होता है प्लस एंड माइनस। अब ये प्लस एंड माइनस का फॉर्मूला का मतलब क्या है, अब जब किसी चीज का स्क्वायर होता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, जब इसको दूसरे साइड ले जाया था तो यहाँ पे अगर -1 आ रहा हो तो अंडर रूट लेने के बाद इसके साथ प्लस माइनस डालता था। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब वो क्यों डालता था, क्योंकि जितनी x की पावर होती है उतने पॉसिबल आंसर होते हैं। यहाँ पे cos की पावर 2 थी तो इसके पॉसिबल आंसर 2 थे, बेशक हम अंडर रूट ले लें तो हम कहेंगे एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है। इसी तरह जब हम क्वेश्चन करते हैं तो जब पावर 3 आ जाती है तो 3 के लिए मतलब कि 2 से ज़्यादा एंट्री नहीं आ सकती, उसके लिए हम फर्दर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम दोनों साइड में स्क्वायर लेते हैं स्क्वायर रूट के लिए, तो जो लेफ्ट साइड होता है उस पर हम प्लस और माइनस डाल देते हैं। आप प्लस और माइनस को डालते हैं क्योंकि हमने स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लिया, लेकिन यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाता है। ठीक है, जब खत्म हो जाता है तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ रही होती है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x की पावर 2 होती है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर x की पावर 4 होगी तो उसके पॉसिबल आंसर भी 4 होंगे। ठीक है, अब मैंने निकाल लिया। इसी तरह आपने साइन का निकाल लेना। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए आपने साइन का निकाल लेना, तो उसका आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया। अब tan हाफ एंगल का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो tan हाफ एंगल का फॉर्मूला को मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी आपने खुद निकाल लेना है। आपने लिखना है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये डबल एंगल का फॉर्मूला भी आ गई, हाफ एंगल का फॉर्मूला भी आ गई। अब हम डील कर लेते हैं जो है वो मतलब के ट्रिपल एंगल को। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9, 10 और अपर क्लास में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के एंगल के फॉर्मूला याद होते हैं वो हाफ एंगल, फुल एंगल, डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल। तो हमने डबल एंगल तक डील कर ली, हम ट्रिपल एंगल डिस्कस करते हैं कि ट्रिपल एंगल कैसे ड्राइव होता है। ठीक है, ट्रिपल एंगल के बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो ट्रिपल एंगल को प्रूफ करने के लिए हम क्या लिख लेंगे कि साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब इसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब प्लस वाला है तो हम साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। अब जब साइन का फंक्शन आ गया तो पूरे के पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन के अंदर। ठीक है,
तो जहां जहां कॉज होगा कॉज को उस फॉर्मूले के जो सामने आपके लिखे हैं उनको यूज करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करके हम साइन डबल एंगल, साइन ट्रिपल एंगल, कॉस ट्रिपल एंगल और टैन ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली अगर हमने इसको कैलकुलेट किया तो वीडियो बननी अच्छी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगर आपने कमेंट किया तो उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में वापस जो है डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से अगर ये हुआ है तो ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं हुआ तो आपने कमेंट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको फिर से डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जो है वो इससे रेलिवेंट जो भी एक्सरसाइज बनती है फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए या पिंडी बोर्ड के बच्चों के लिए उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।